4 लोगों का एक ग्रुप जिन्हें एक डील क्रैक करने के लिए उनके ऑफ़िस की तरफ से चाइनीज़ लोगों के पास भेजा जाता है और जब वो लोग डील को क्रैक करके वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तो उन लोगों के साथ इतनी खतरनाक चीज़ होती है जिससे वो सीधा एक दूसरे डायमेंशन में पहुँच जाते हैं और वो लोग वहाँ पर से कैसे बाहर आएँगे, इसके बारे में हमें जानने के लिए मिलेगा इस कहानी में तो। कहानी की शुरुआत एक बच्चे ऐसी होती है, जो कि चलते हुए एक गार्डन में जाता है और वहाँ आरोप आ रही धूप का मज़ा लेने लगता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा सुकून की तलाश में हो और वो धूप उसे वही सुकून दे रही हो। और अचानक ऐसी ये सपना टूटता है और हम लोग अद्री नाम के एक आदमी को देख है और ये वही बच्चा था, जो कि अपने सपने में अपने बचपन को देख रहा था। वैसे तो आज का दिन संडे का होता है और संडे वाले दिन आंद्रे अपनी फैमिली के साथ फिशिंग करने जाता था और आज उसके प्लान थोड़े अलग थे और आज वो तैयार होकर अपनी फैमिली ऐसी बात करने के बाद अपनी गाड़ी लेकर काम आरोप निकाल जाता है। तो रास्ते में आंद्रे को उसके बॉस का कॉल आता है और उसके बॉस की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि आंद्रे के उसकी कलीग के साथ ज़्यादा नहीं बनती। वो अपने में ही रहना पसंद करता है और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता और जल्दी ही आंद्रे और उसके कलीग्स को एक डील क्रैक करने के लिए एक टीम के पास भेजा जाने वाला था, जिसके लिए उन लोगों का साथ में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आंद्रे का बॉस भी कॉल पर बात करते हुए उसको यही सलाह दे रहा था, जिससे बात करते हुए ही वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर एक डिपार्टमेंट से वलेरा खड़ीरिधा हुआ था, जिसके साथ ही उसे डील को क्रैक करने के लिए जाना था। और ये बात आंद्रे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे एक सरग नाम का आदमी मिला था, क्योंकि बिल्कुल अभी-अभी उसके ऑफिस में आया था और अभी वो आंध्र के बॉस के ऑफिस की तरफ जा रहा था। तब सगे सबसे पहले ऑफिस में चला जाता है और जब वो बॉस से बात करता है तो हम लोग जान पाते हैं कि सगे असल में इस कंपनी को जॉइन करना चाहता था, क्योंकि जिस कंपनी में अभी वो था, उस कंपनी ने आज तक उसे प्रमोशन नहीं दिया था। आंद्रे का बॉस सरगे को अपने ऑफिस में रखने के लिए मान तो जाता है तो सरगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था और वो किसी छोटी पोस्ट पे नहीं जाना चाहता था। इसीलिए आंद्रिका बॉस उसे भी अभी होने वाली डील में भेजने का प्लान बनाता है और अगर सर्गे आंद्रे के साथ मिलकर उस डील को क्रैक करने में कामयाब हो जाता, तो उसे सीधा ही डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता। वैसे तो डिपार्टमेंट ऑफ की पोजीशन सबको चाहिए थी, जिसमें वलेरा और आंद्रे भी शामिल थे और आंद्रे भी इसी वजह ऐसी इस जगह पर आया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अकेली इस डील को क्रैक करने के लिए जाए ताकि जब वो डील को क्रैक कर ले, तो उसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की पोजीशन मिल जाए। सबसे इससे पहले वलेर इस बारे में बात करने के लिए बॉस के पास जाता है और उस दौरान हम लोग उसकी बॉस की बातों से जान पाते हैं कि वलेरा काफ़ी ज़्यादा अकेला रहता है, ना तो कोई उसकी गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई उसका दोस्त। इसी वजह से उसके अंदर नेगोशिएशन स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है और इसी रीज़न की वजह से आज तक बोल्लेरा का प्रमोशन नहीं हुआ था। वहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों में से जो-जो ऑफ़िस में काम करते हैं, वो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के पीछे लग जाएँ। बोलेरा के निकलने के बाद जब आंद्रे अपने बॉस से बात करने के लिए आता है, तो उस दौरान हम लोग जान पाते हैं कि आंद्रे को भी सेम प्रॉमिस करा गया था कि अगर वो डील में बेटर परफॉर्मेंस देता है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट की कुर्सी उसके नीचे होगी, क्योंकि भैया प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में तो खुद को प्रूव करके दिखाना ही होता है। और यहाँ पर अब आंध्र के लिए मुश्किल थोड़ी और बढ़ने वाली थी, क्योंकि बकिन भी उन लोगों के साथ डील को क्रैक करने की कोशिश करने के लिए जाने वाला था। अब अभी के लिए आंद्रे अपने बॉस ऐसी ज़्यादा बहसबाजी नहीं करता और सीधा डील की लोकेशन की तरफ जाने लगता है। वो अपने चाइनीज़ पार्टनर को लेने के बाद एक बार में आ गया था, जहाँ पर थोड़ी ही देर में प्रोकिन सके और वलेर भी अपने-अपने पार्टनर्स को लेकर आ जाते हैं। फिर थोड़ी सी बातें करने के बाद और थोड़ी सी दारू पीने के बाद वो चाइनीज़ पार्टनर उन लोगों से खुश हो जाते हैं और सब लोग अपनी-अपनी डील को क्रैक कर लेते हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पर चाइनीज़ पार्टनर से साइन भी ले लिया था और आंद्रे ने इस बारे में कॉल करके अपने डायरेक्टर को भी बता दिया था और क्योंकि अभी रात ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए वो लोग ऑफ़िस में नहीं जाते और डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर से वो सीधा अपने घर में जाएँगे और अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने बॉस से मिलेंगे और उसके मुँह पर वो फ़ाइल पैक कर मारेंगे और आंद्रे ने थोड़ा-सा कम ड्रिंक करा हुआ था, इसीलिए वो बाकी सबको उनके घर पर छोड़-ढाने का डिसाइड करता है। तब वलेरा, सर्गी और प्रोकिन तीनों ही उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गए थे और प्रोस्किन तो इतना ज्यादा नशे में था कि वो वलेरा के कंधे पर सिर रखकर सो गया था। ये लोग मजे बेये बे सेबाय अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि अचानक से ही उनकी गाड़ी एक बीच पर आकर बंद हो जाती है
अब उन तीनों में से किसी को भी समझ में नहीं आता कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। स्वर्गीय तो इस चीज़ पर भी आंध्र के ऊपर ही भड़क रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आंद्रे ने पहले फ्यूल टैंक को चेक नहीं करा और उसकी ही लापरवाही की वजह से वो लोग यहाँ पर फँस गए। और बेचारा आंद्रे तो बस उन लोगों की मदद कर रहा था। सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि किसी के भी फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे और वो किसी को मदद के लिए बुला की भी नहीं सकते थे। इसीलिए वलेर सर्गे और आंद्रे प्रस्किन को गाधी में सोता हुआ छोड़ देते हो शोमाली कर पास के गैस स्टेशन की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो लोग वहां पर से फ्यूल ला सके। और वहां पे जाने के बाद जब वो वहां के अटेंडेंट से बात करते हैं, तो वो उनसे गाधी लाने को बोलता है, या तो वो कंटेनर में उन्हें फल देने वाला था, क्योंकि उस अटेंडेंट के पास कोई बॉटल नहीं थी जिसमें वो फ्यूल भरकर उन्हें दे देता। तब सर्गी उस अटेंडेंट से पास के स्टोर का पता पूछता है, ताकि वो लोग वहां पे से पानी की बॉटल को ला सके और उसके पानी को खाली करके उसमें फ्यूल को गाधी तक लेकर जा सके। फिर जब वो तीनों स्टोर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कुछ लोकल लोग देखते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह से देख रहे थे और वो समझ गए थे कि ये तीनों के तीनों इस गाँव के नहीं हैं। वो लोग इन्हें इतनी अजीब तरह से क्यों देख रहे थे, वो हमें आगे जानने को मिलेगा। वही बस्क अभी भी गादी में सो रहा होता है और तभी अचानक से वो सोते-सोते गादी के हैंड ब्रेक को खींच देता है और गादी लुढ़कती हुई में रोड के बीच में आ जाती है। वहीं अब तक सगे फुलेरा और आंद्रे भी उस स्टोर तक पहुंच गए थे, जहां पे जब वो पानी की बोतल खरीदने का ट्राई करते हैं, तो वहां पे उनका कार्ड चल ही नहीं रहा था और वो लोग अपने कैश को गादी में भूल गए थे, जिस वजह से वो और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अगर ये लोग गादी तक अभी जाते फिर वहां से दोबारा से वापस आते, तो इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो भी वलेर को याद आता है कि उसने स्टोर के पास एक एटीएम को देखा था और इसीलिए वो तीनों एटीएम पे जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा अजीब बात थी कि उनके एटीएम कार्ड्स भी उस एटीएम मशीन में नहीं चल रहे थे। तो बांद्रे और ज़्यादा परेशान होने लगता है, क्योंकि उसने अपनी बीवी से वादा करा था कि वो रात के समय तक वापस आ जाएगा और उसकी बीवी भी उसका इंतज़ार कर रही होगी। तब सरगे भी आंद्रे से उसकी वाइफ के बारे में भूलने को बोलता है और अभी के लिए वो पानी की बोतल को खरीदने नहीं उनके स्टोर से चुराने वाले थे, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। उन लोगों ने एक प्लान बना लिया था कि सरगे जाकर कैशियर का ध्यान भटकाएगा और आंद्रे और वलेर जाकर पीछे से वाटर बॉटल चुरा लेंगे। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। सिर के शुरुआत के समय में उस कैशियर का ध्यान भटकाने में कामयाब होता है और जब आंद्रे और वलेरा वाटर बॉटल को लेकर बाहर निकलने वाले थे, तभी उस कैशियर की नज़र उन लोगों के ऊपर पीडीडीडी से जाती है और वो लोग पकड़ी डीढ़े जाते हैं। तब कैशियर ने वहां पर सिक्योरिटी को बुला लिया था कि उन्हें जल्दी ही पुलिस स्टेशन में लेकर जाने वाला था। पर तभी अचानक से आंद्रे की नज़र वहां पर पीडीडी फूड पैकेट पर पीडीडी रहती है, जो कि पूरी तरह से एक्सपायर हो चुके थे। वो देखने के बाद आंद्रे ने अपना दिमाग लगाते हुए स्टोर वाले के ऊपर ही इल्ज़ाम डाल दिया था कि वो लोग इस स्टोर भी में एक्सपायर प्रोडक्ट्स को साले करते हैं और अगर वो लोग उन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, तो आंद्रे उनके खिलाफ कंप्लेन कर देगा। अब ये बात सुनने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अजीब तरह से देख रहा था, पर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। वलेर, आंद्रे और सर के तीनों ही अपनी सरकत पर काफी ज्यादा हंस रहे थे कि पहले तो उन्होंने वाटर बॉटल चुराई और जब वो पगडंडे गए, तो उन्होंने बेकार से एक्सक्यूज देकर अपने आप को फ्री भी करवा लिया। इसी चीज पर हंसते हुए वो लोग वहां पर से पेट्रोल पंप की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में वो उस पानी से खेलते भी है, क्योंकि वो चुरा कर लाए थे। इस हरकत ने उन तीनों को उनके बचपन की याद दिला दी थी और हो सकता था कि वो तीनों बचपन में काफी अच्छे दोस्त रहे हो। गैस स्टेशन पे पहुंचने के बाद उन लोगों के पास बॉटल तो थी जिसमें वो फ्यूल को ले सकते थे, और वहां पर जाने के बाद भी वो अपने कार्ड की मदद ऐसी पे नहीं कर पाते और बाद में वो लोग अटेंडेंट ऐसी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उन्हें फ्री में पेट्रोल दे दे, जिसके बदले में वो उसके लिए कोई भी काम कर सकते थे। वो तो अटेंडेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आदमी था, जो उसने उन लोगों को बस थोड़ा-सा डेकोरेशन का काम दिया, क्योंकि जल्दी ही वहाँ पर एक फेस्टिवल आने वाला था। नहीं तो शायद वो अटेंडेंट आज उनसे जी पे माँग कर रहता। सरगे को ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। अगर तभी अचानक से आंद्रे और वलेरा के दिमाग में आता है कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें उनका बॉस उनका टेस्ट लेने के लिए कर रहा हो, क्योंकि उन तीनों में से किसी एक को ही हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की जॉब मिल सकती थी। और फिर जब वो दोनों इस बारे में सर को बताते हैं, तो सरगे भी उनके साथ खुश होते हुए बैनर्स को लगाने में लग जाता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म कर सके और बाद में उन्हें फ्री में पेट्रोल मिल सके। अब उस पेट्रोल पंप पर काम खत्म करने के बाद
जब वो फ्री का पेट्रोल लेकर गाड़ी के पास जाते हैं, तो उन तीनों के दम होश-ओ-हवास से वो बचेज जाते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी और वहाँ पे बॉस्क भी नहीं था। तो थोड़ी देर तक तो उन तीनों में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होती है, पर बाद में वो तीनों फाइनल डिसाइड करते हैं कि वो बस की मदद से अपने शहर में वापस जाएँगे और बाद में गाड़ी को यहाँ से आके रिट्रीव कर लेंगे। अब वो तीनों वहाँ पे से बस स्टॉप पे जाते हैं और जैसे ही वहाँ पे बस आती है, तो आंद्रे उसमें चढ़ने की कोशिश करता है। आंद्रे तो उसमें चरच गया था, आरोप उस दौरान बलहरा और सगे नीचे ही रह गए थे और ड्राइवर आंद्रे को बस में बिठाकर बस को भगाता चला जाता है और आंद्रे के काफ़ी ज़्यादा बोलने आरोप भी। वो बस को नहीं रोकता। उस टाउन में आने के बाद ही उन तीनों के साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें हो रही थी और इसीलिए आंद्रे को समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस गाँव में चल क्या रहा है। वही बस स्टॉप पर खडिडिधे खड्डिद्दे वलेर सगे को उसकी पेड्डे द लव लाइफ के बारे में बताता है कि आज तक वो कभी भी किसी लडिडिडे धक्की के साथ रिलेशनशिप में आया ही नहीं था। ये बात सुनने के बाद सर काफ़ी ज़्यादा शॉक था और उस दौरान वो वलरा को शांत बना देने के लिए एक हार्ट शेप स्टोन देता है और उससे बोलता है कि जल्दी ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि उतने में ही बस स्टॉप पर एक और बस आ जाती है और वो दोनों ही उस बस में बैठ जाते हैं। वही आंद्रे अगले बस स्टॉप पर उतरकर अपने दोस्तों का वेट कर रहा था, ताकि जब उसके दोस्त वहां आरोप आए, तो वो तीनों साथ में अपने टाउन में जा सके। सर और बलरा को भी इस बात की उम्मीद थी, इसीलिए वो बस के बाहर झांकते हुए जा रहे थे कि जैसे ही उन्हें आंध्र दिखेगा, तो वो लोग बस से नीचे उतर जाएंगे। पर जब वो लोग अगले बस स्टैंड पर पहुंचते हैं, तो आंध्र उनके सामने होने के बावजूद भी उन लोगों को दिखाई नहीं देता और उनकी बस सीधी चली जाती है। आंद्रे ने तो वलेरा और सगे दोनों को ही देखा था और वो दोनों उसके सामने होने के बावजूद भी उसे देख नहीं पाते। तो ब्लेर और सरगी बस के ड्राइवर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बस को किसी ऐसी जगह पर लेकर जाए जहां पर वो लोग अपने फ़ोन को चार्ज कर सके। तो बस का ड्राइवर भी बस को पास के नाइट क्लब की तरफ मोड़ लेता है जहां पर सरगिए और वलेर दोनों ही उतर गए थे। अब वही हम लोग आंद्रे को देखने हैं जो केश टाउन के पुलिस स्टेशन में आ गया था, ताकि वो अपने दोस्तों को पुलिस की मदद से ढूंढवा सके। इवन उसको ब्रोंज स्किन को भी ढूंढवाना था, क्योंकि ब्रोंज स्किन अचानक से गायब हो गया था और अभी तक आंद्रे को नहीं पता था कि ब्रोंज स्किन कहाँ पे है। और आंद्रे जब वहां पर एक एक करके पुलिस ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है, तो कोई भी उसकी मदद के मूड में नहीं लगता। सब बस अपने काम में लगे हुए थे और आंद्रे की बात को तो कोई सुन ही नहीं रहा था। तब आंद्रे को एक पुलिस वाला मिलता है जो कि अपने साथी के साथ आंद्रे को अपने केबिन में लेकर जाता है और वहां पर अपने ड्रम के पास बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक म्यूज़िकल ड्रम की बात कर रहा हूँ और उस पुलिस वाले ने अपनी केबिन में काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को रखा हुआ था और उन्हीं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते-बजाते अचानक से ही आंद्रे एक पर्क में पहुँच जाता है जहाँ पर फेस्टिवल की तैयारी हो रही थी। अब आंद्रे के साथ क्या चीज़ें हो रही थी इसके बारे में हमें आगे ही जानने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ हम लोग बलेरा और आंद्रे को देखते हैं जो कि नाइट क्लब में आने के बाद वहाँ के चकाचौंध भरी ज़िंदगी को देखने लग गए थे। वहीं पर बलेरा को एक लड्डिड द की पसंद आ जाती है जो कि स्टेज पर डांस कर रही थी और तब सरगे वहां पर वलेरा को मोटिवेट करता है कि वलेर जाकर उस लड्डिड दकी से बात करे। उस दौरान भी वलेरा काफी ज्यादा डर रहा था, इसीलिए सरगे उसको बोलता है कि वलेरा उस लड्डिड डकी के पास जाए, उसके साथ डांस करे और अगर वो लड्डिड डकी उससे कुछ पूछे तो वलेरा उससे ये बोल दे कि सरगे ने उससे बैट लगाई है कि वलेर को उस लड्डिड डकी के साथ डांस करना है। तब बोलेरा भी उस लडिडिडकी के साथ जाकर उसे अप्रोच करता है और उसके साथ कॉन्फिडेंटली डांस करने लगता है। सरगी भी उन्हें देख रहा था। उसे बोलेरा के लिए खुशी तो हो रही थी, पर इस सिनेरियो को देखने के बाद उसे अपने पास क्लब की याद आ गई थी, जो शायद उसका दिल तोड़ दे सकी सी कर चली गई थी। उसी के बारे में सोचते हुए सररगी बाहर जाकर सिगरेट पीने लगता है और उसके पास लाइटर ही नहीं था। पास में खड़ी रहे एक लोकल बंदे से लाइटर मांगता है, पर उतने में ही क्लब के बाहर बनी एसडी डाडिया छक पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से जाती है, जिसमें जो लोग बैठे हुए थे वो हवा में फायर कर रहे थे। वो देखने के बाद सरगे काफी ज्यादा शौक था कि यहाँ पे लोग ओपन फायर क्यों कर रहे हैं, मगर लोकल का इतना ज्यादा शौक नहीं होता जैसे ये सारी चीजें देखना उसके लिए रोज का काम हो। तो वो लोकल बंदा सरगे को बताता है के पास में ही कोई ओकेशन वेडिंग हो रही होगी और इसीलिए वो लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे। उस बंदे ने सरगे को उन लोगों के हवा में फायरिंग करने का रीज़न तो बताया दिया था और वो सरगे को लाइटर दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है।
सरगे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे उसे क्या करना चाहिए कि उतने में ही क्लब के अंदर से एलिसा बाहर आती है, क्योंकि असल में वही लेडी डकी थी जिसके पीछे ब्लेयर डांस करने गया था। सगे को देखने के बाद एलिसा उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिस बात की वजह से सरगे को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अलीसा को बोल देता है कि क्यों हर लड़किकी ऐसे ही प्रिंस की तलाश में रहती है, क्योंकि उसकी सारी ख्वाहिश पूरी कर दे, जबकि उनके पास चॉइस के नाम पर बलराज की जैसी पोलाइट और रिलायबल बंदे भी होते हैं। तभी सरगे को पास के गार्डन एट ट्रम्पेट की आवाज़ आती है, जिसको सुनने के बाद वो गार्डन में चला जाता है। उस जगह पर आंद्रे भी मौजूद था और ये वही गार्डन था जहाँ पर आंद्रे अचानक से आ गया था। वो सरगे को अपने साथ घटित हुई सारी घटना बताता है और बाद में वो थोड़ा-सा अजीब बिहेव करने लगता है, जैसे कि वो वहाँ पर मौजूद लोगों के साथ डांस कर रहा था और जब सरगे उसको अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, तो आंद्रे बस उससे बार-बार यही बोल रहा था कि अब उसे इसी जगह पे रहना है और वो अपनी फैमिली के पास नहीं लौटना चाहता। जब जैसे-तैसे सरगे आंद्रे को होश में लेकर आता है और वो दोनों नाइट क्लब में जाकर वलेर से मिलते हैं। वलेर उस समय पर एलिसा की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि एलिसा काफ़ी सारे नए लोगों के साथ बैठी हुई थी, जो कि उससे उलटी-सीधी बातें कर रहे थे। वलेर को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थीं और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन लोगों से जाकर बात करे और उन्हें एलिसा के पास से जाने के लिए बोले। सरकी तब पहले बोलेरा को समझाने की कोशिश करता है कि एलिसा असल में उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उसका उसके ऊपर कोई हक भी नहीं बनता। बट आंद्र यहाँ पे कुछ अजीब-सी ही बातें कर रहा था और और वो बोलेरा को इस बात के लिए मोटिवेट कर रहा था कि वो उन लोगों से जाकर एलिसा के लिए लड़ाई करे और एलिसा को अपने प्यार के रूप में हासिल करे। वलेरा भी आधे की बातों में आता हुआ अलीसा के पास जाता है और उसे उन लोगों के पास से उठने के लिए बोलता है। पर उस दौरान वो लोकल लोग भी वलेरा से लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे गुस्से में आते हुए पलेरा वहां पर पीडीडीडीएस से फक को एक लोकल बंदे के हाथ में घुसा देता है। तब आंद्रे पलेरा और उन गांव वाले लोगों के बीच में लड़ाई होने वाली थी, ये तभी अचानक से वहां पर एक गनशॉट की आवाज आती है और पीछे से हम लोग ब्रोस्किन को देखते हैं, क्योंकि उन 3 गादी वाले बंदों के साथ क्लब में आया था और यहाँ पे वो लडिडिदाई को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। तब ब्रोस्किन वहाँ पे सर्गिए पलेरा और आंद्रे को कॉन्टैक्ट पेपर वाली फाइल वापस करता है और उन्हें बताता है कि टाउन से बाहर निकलने के लिए उन्हें जल्दी से जल्दी बस स्टैंड पे जाना होगा, जहाँ पर से 3 घंटे बाद एक बस जाने वाली है, जो उन्हें मॉस्को में ले जाएगी। वो खुद अब किसी रीज़न की वजह से उसी गाँव में रुकने वाला था और वो उस गाँव से नहीं जाना चाहता था सर्गे, और बाकी सब भी इस पर मान जाते हैं और वो फाइल लेने के बाद वो लोग अलीसा के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। तब पेस्ट के एक सीन में हम लोग ये भी देख पाते हैं कि जब ब्रक से 2 के हैंड ब्रेक खींचा था और गाड़ी रोड के बीचों-बीच आ गई थी, ब्रोस्किन की आँख खुल गई थी, जिसके बाद वो सिगरेट पीने के लिए गाड़ी से बाहर आ गया था और उसी दौरान अचानक से गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी और कि उस टाइम पे पोश उड़ गए थे। उसी समय पर वो तीनों के तीनों कॉक्सियन वेडिंग वाले लोग उसके सामने आ गए थे और उन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया था, जिनके थ्रू ही वो इस नाइट क्लब तक पहुंच गया। वो लोग अलीशा के साथ बस स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक से अलीशा बोलेर के साथ अपने घर पर जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि बस को आने में अभी 3 घंटे बाकी थे और तब तक एलिसा ब्लेरा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। सर्गी इस बात के लिए मना करता है और उसके बावजूद भी आंद्रे और बलेरा उसकी बात को इग्नोर करते हैं और वो लोग अलीसा के साथ उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। सर्गी के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचा था और इसीलिए वो आंद्रे और बलेरा के साथ अलीसा के पीछे-पीछे उसके घर की तरफ जाने लग है और उस दौरान वो लोग रास्ते में भरोसे के ऊपर बातें करने लगते हैं। स्वर्गीय को तो ये सारी बातें एकदम बेफिजूल लग रही थी और वो लोग जल्दी ही अब अलीशा के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अलीशा के पिता काफी ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि रिसेंटली ही उनकी बाइक को किसी ने चुराने की कोशिश करी थी। उस दौरान अलीसा ब्लेरा को अपना बॉयफ्रेंड बताते हुए उसे अपने पिता से मिलवाती है और बाद में सभी लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहां पर अलीसा के पिता ने सारे के सारे डाइनिंग अरेंजमेंट करे थे और वो सबसे एकदम नॉर्मली बात कर रहा था। वलेर को ये गांव की चीजें मॉडर्न लाइफस्टाइल से काफी ज्यादा अजीब लग रही थी और इस बात पर अलीसा के पिता को गुस्सा आ जाता है। वो वलेर को वार्न करते हैं कि अगर वो एलिसा के साथ रहना चाहता है, तो उसे किसी भी हाल में गांव के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद अलीसा के पिता वहां से बाहर चले गए थे। तब अद्री भी अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है,
पर उसका कॉल अभी भी कनेक्ट नहीं होता। तब तक वलेरा की नज़र सामने पीडीडीडी है, गिटार पे पीडीडीडी जाती है और वो अलीसा के साथ उस गिटार को बजाने लगता है। वलेर ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अलीसा के साथ हमेशा के लिए उसी टाउन में रहेगा, इसीलिए सर्गे वहाँ से बाहर चला जाता है, जहाँ पर अलीसा के फादर भी अपनी बाइक को सही कर रहे थे। जैसे ही वो सर्गी को देखते हैं, वो उसे सजेस्ट करते हैं कि सर्गी को भी उनके साथ परेड और टाउन के फेस्टिवल में जाना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता तो उसे अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोने से पहले खुद को पहचानना होगा, नहीं तो वो अपनी आत्मा को पूरी तरह से खो देगा। इस बात को सुनकर अभी तो ऐसा लगता है जैसे कि अलीसा के फादर सर्गी के रूड बिहेवियर या फिर अकेलेपन वाले बिहेवियर को सही करने की वजह ऐसा कह रहे हैं और यकीन मानो कि हकीकत में इस बात का मतलब काफ़ी ज़्यादा बेडी-डी-डिडिया है आरोप सर्गी को अभी कुछ भी समझ नहीं आता और वो जल्दी ऐसी बस स्टैंड के पास जाना चाहता था। पर वहाँ तक जाने के लिए क्योंकि उन्हें फेस्टिवल की वजह ऐसी कोई टैक्सी नहीं मिलने वाली थी। इसीलिए वहाँ पर से स्वर्गीय और आंद्रे डिसाइड करते हैं कि वो लोग बोट की मदद से उस जगह से जाएँगे। उस समय पर भी अलीशा के फादर स्वर्गीय से कहते हैं कि शायद उसको अपनी जॉब के बारे में सोचना छोड़ ढक देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी ज़िद पर अड्ड़ा से रहेगा, तो उसके आस-पास के लोगों को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। मैं जानता हूँ कि अभी आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर मेरा यकीन मानो कि बस थोड़ा-सा इंतज़ार और आपको ऐसी-ऐसी बातें पता चलेंगी कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक में रह जाओगे। अभी भी सर्गी उनकी बात पे ध्यान नहीं देता और आंध्र के साथ रिवर को क्रॉस करते हुए बस स्टैंड पर पहुँच जाता है। उस समय पर बस मॉस्को के लिए निकलने ही वाली थी और आंद्रे और सर्गी के पास सिर्फ़ इतने ही पैसे थे कि वो एक ही बंदे की टिकट ले सकते थे। इसी वजह से वो सोच में पीडीडीएच जाते हैं कि कौन इंसान मॉस्को में जाएगा? तभी अचानक से सर्गिए के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो आंद्रे को सारे पैसे और साथ ही वो डॉक्यूमेंट्स देते हुए बोलता है कि वो मॉस्को में जाए और वहाँ पे जाकर इस फाइल को सबमिट करके प्रमोशन ले, क्योंकि उसकी फैमिली उसका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और अभी के लिए वो सर्गे की ज़िद को मान लेता है और बस को पगडी-डी-डी-डी-एच कर सीधा मॉस्को में पहुँच जाता है। वहाँ पर जाने के बाद आज जब आधे ऑफिस में गया था, तो अपने कलीग्स की खाली सीटों को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और इसीलिए वो अपने बॉस को वो फाइल देने के बाद तुरंत ही डिज़ाइन कर देता है। और वो जैसे ही ऐसा करता है, वैसे ही अचानक से उसकी आँखें हॉस्पिटल में खुलती है और उसके सामने उसकी वाइफ़ बैठी हुई थी, जो उसे बताती है कि असल में उस रात जब वो लोग मीटिंग को पूरा करके वापस आ रहे थे, तो ड्रंक होने की वजह से उन लोगों की गाड़ी का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिस दौरान बॉकिन की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके कुछ समय बाद वलेरा की मौत हो गई और अभी कुछ समय पहले स्वर्गीय की भी मौत हो गई। और यही रीज़न था कि टाउन वाले लोग इतना अजीब बिहेव कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो लोग एक तरह के लिम्ब में हैं और ज़्यादातर लोग अपनी डेथ को एक्सेप्ट भी कर चुके थे। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि टाउन के लोग इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे। वहाँ के सुपरमार्केट में सारी चीज़ें एक्सपायर क्यों थी और अलीसा के फादर असल में सर्गी को क्या समझाना चाहते थे। वो कहीं न कहीं इस बात को जानते थे कि सर्गी का इस एक्सीडेंट को सर्वाइव कर पाना नामुमकिन है और जितना ज़्यादा वो वापस जाने की ज़िद करेगा, उतना ही उसकी फैमिली को, उसकी बॉडी को कोमा में देकर दुहक होगा। और यही रीज़न था कि अलीसा के फादर ने सर्गी से ज़िद को छोड़कर खुद को पहचानने को कहा था। इस एक्सीडेंट में सिर्फ़ आंद्र ही इकलौता सर्वाइवर बचा था और दूसरी तरफ हम लोग सर्गी को देखते हैं, जो कि उस टाउन में वापस आ जाता है और वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के साथ फेस्टिवल की परेड में चला जाता है, जहाँ पर अलीशा के फादर उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सर्गी भी वहाँ पर अपने पेस्ट के डेज़ को याद करने लगता है कि किस तरह से वो बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। मे बे उस परेड में मौजूद लोग वो सोल्स हैं जिन्होंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है और वो फेस्टिवल के तौर पर उस लंबो वाले टाउन से आफ्टर लाइफ में जा रहे हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। If you enjoyed this video, make sure to like, leave a comment, and subscribe to the Film Decode. And don't forget to hit the bell icon so you never miss an update.